GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 98वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का चीनी वफ्द का पुरतबा खैर मकदम। चीनी सफ़ीर जियांग जायडोंग तकरीब में मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने कहा कि PLA का दिफा, सलामती और कौमी तरक्की में कलीदी किरदार है। पाक चीन ताल्लुकात बेमिसाल, आजमूदा और नाकाबिल तस्खीर हैं। तब्दील होती आलमी सूरत हाल में पाक चीन दोस्ती मजबूत तर हुई है। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज हकीकी मायनों में भाइयों की तरह हैं। पाक फौज और PLA की शराकत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जामिन है। चीनी सफ़ीर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज के किरदार को खिराज तहसीन। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर 35% और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल और वेनेजुएला पर 15%, स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक पर 35%, जापान पर 15%, जबकि म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया। टैरिफ का इतलाक़ात से होगा। फैसलों का मकसद अमरीकी मईशत और मुकामी सनअतों का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ नाफिज हो गया। नया टैरिफ मुआहिदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नया मौका होगा। तर्जुमान वजारत ख़जाना के मुताबिक टेक्सटाइल समेत कई शोबों की बरामदात को फ़रोग मिलने का इम्कान है। अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत का दायरा वसी होगा। बरामद कुनंदगान को मार्केटिंग में जारहाना हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मुआहिदे से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। ट्रंप की इंतजामिया मोदी सरकार से सख्त मायूस है। अमेरिका भारत की तिजारती टीम से तंग आ गया है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, जो भी होगा ये भारत पर मुनहसर होगा। भारत अजीम आलमी किरदार अदा करने वाला मुल्क साबित नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और भारत पर तनकीद की थी। कहा था कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डुबोना चाहते हैं तो करते रहें, इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय अफवाज ने पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर पाकिस्तान में सिविलियंस को निशाना बनाया, जिसका अफवाज पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। भारत अब ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद की पेशकश की थी। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश मुस्तरद की और जारहत का रास्ता इख्तियार किया। हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और मैं कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का भी मिनिस्टर रहा हूँ। अब मैं FATF को ख़त भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊँगा भी सही कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है। खित्ते में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का FATF को ख़त लिखने का ऐलान। कहा कि बज़ाते खुद FATF जाकर भारत को बेनकाब करूँगा, बताऊँगा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत अफगानिस्तान में अपने कौंसल खानों से दहशतगर्दी करवाता है। पाकिस्तान में हर तरह की दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान के दिफाई इदारे और अवाम सब मुत्तहिद हैं और रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल आ गया। कहा कि भारत का गंडापुर के बयान को FATF में इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। इस जमात से किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। भारत पर भी तनकीद बोली कि भारत जंग में शिकस्त के बाद आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। मोदी हुकूमत जंग हारने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे कर रही है। रहीम यार खान में पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में 5 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शेखानी पुलिस चौकी पर डाकुओं ने रात की तारीकी में हमला किया। जवाबी फायरिंग में एक डाकू मारा गया। हमलावर डाकू जदीद असलहे से लैस थे और चौकी को निशाना बनाने के बाद करीबी जंगलात की तरफ फरार हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद 5 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। कहा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बरसर पैकार पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी।
शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियां रायगर नहीं जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सदर ममलिकत ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूएई के पाकिस्तान में सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त काबिल तहसीन करार। मुत्तहदा अरब अमारात के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान 2 से 3 अगस्त को वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा कर रहे हैं। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें करेंगे। शहदाए वतन को सलाम। लसपेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3 बरस मुकम्मल हो गए। जंग हो या फिर नागहानी आफत, पाक फौज ने अवाम को कभी ना मायूस किया और ना ही तन्हा छोड़ा। 1 अगस्त 2022 को लसपेला के मकाम पर पाक फौज की जानिब से मुश्किल में फंसे सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किया गया। रेस्क्यू मिशन की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कर रहे थे। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनी, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नाइक मुदस्सिर फयाज शहीद हो गए। भारत ने एक साजिश की, उसको भरपूर जवाब दिया। तो हम इस साल ये यौम आज़ादी के 14 दिन मार्का हक को याद करते हुए मना रहे हैं। हमारी कौम ने साबित किया कि जब मुल्क पे कोई मैली नज़र से देखता है तो हम सब मुत्तहद होते हैं। हम इस साल ये 14 दिन 14 अगस्त तक शायना शान तौर पे मनाएंगे। मार्का हक में फ़तह के पेश नज़र इस साल जश्न आज़ादी पहले से ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि भारत अपनी शिकस्त को सदियों याद रखेगा। पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया कि वो अपने वतन पर कोई आँच नहीं आने देगी। पुरअमन जद्दोजहद के बाद ये मुल्क हासिल हुआ। अगस्त और बिलखुसूस अगस्त का ये महीना हमें यौम आज़ादी के तौर पर हम मनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस साल भी पूरे वक़ार के साथ इंशाअल्लाह ताला हम अपना यौम आज़ादी मनाएंगे। कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया वतन अज़ीज़ पूरी दुनिया के मुसलमानों की तमन्नाओं का मरकज़ है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 14 अगस्त हम बड़ी शायान शान तरीके से मनाएंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग गुज़िश्ता 78 साल से आज़ादी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कश्मीर पर भारतीय कब्जा जारी है, जबकि भारत ने कश्मीर की आईनी हैसियत को ख़त्म कर दिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे सस्ता कर दिया गया। फ़ी लीटर 264 रुपये 61 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। जुलाई में FBI ने एहसन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। महसूलात का हदफ न सिर्फ हासिल किया बल्कि अबूर कर लिया। FBI ने रवा माली साल के पहले माह जुलाई 2025 के लिए मुकर्रर 748 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल किया। रवा माली साल के बजट में 400 अरब रुपए से ज़ायद के नए टैक्स इकदाम मुतारिफ कराए गए, जिसका मकसद मालियाती नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाना और टैक्स नेट को वुसअत देना था।
इस्लामाबाद में गधे की गोश्त की फरोख्त का मामला। सैयद अयाज शराजी ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी में मामला उठा दिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हम होटल्स पर खाना खाने जाते हैं, गधे की फरोख्त का मामला संजीदा है। गधे के गोश्त का मामला पूरे मुल्क का मामला है। जहाँ जहाँ कारखाने लगाने की इजाज़त दी गई वहाँ से लीकेज तो नहीं हुआ। सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी ने कहा कि हमें मुल्क की सतह पर फूड पॉलिसी को देखना होगा। हम लाइसेंस ज़रूर देते हैं लेकिन लोकल सतह पर मामला देखना ज़िला इंतज़ामिया का काम होता है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मियांवाली और मुल्तान में भी बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान है। कराची में सुरमई बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुहार से मौसम हसीन हो गया। मौज मस्ती का सीन हुआ ऑफ। बच्चों ने आज से बस्तों का बोझ उठा लिया। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद सरकारी और निजी स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ तलबा की हाज़िरी मामूल से इंतहाई कम रही, जबकि कराची में बेशतर निजी स्कूल 4 अगस्त से खोलने का ऐलान किया गया है। कराची में 2 दरिया पर डूबने वाले बहन और भाई की लाश मिल गई। मुबैना खुदकुशी करने वाले बाप की तलाश ताहल जारी। गुज़िश्ता रोज़ 40 साला शख्स ने 2 बच्चों के साथ समंदर में छलांग लगाई थी। औरंगज़ेब आलम औरंगी टाउन 8.5 नंबर कबूल गोट का रिहायशी था। मुतवफ़ी स्कूल टीचर था। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर खातून का कत्ल। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 6 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी। गिरफ्तार मुल्ज़िम रिक्शा ड्राइवर ख़याल मोहम्मद ने एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। बेकाबू भूख से बिलखते निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी थम ना सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ताज़ा हमले में 111 अफराद जान से गए। दूसरी जानिब अमरीकी सफ़ीर आज गज़ा का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद इमदाद की फराहमी का जायज़ा लेना है। स्टॉप विटकॉफ गज़ा में खुराक तकसीम के मराकज़ का भी दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सड़कें, अंडरपासेस पानी में डूब गए। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल है। पहले T20 में पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 14 रन से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल। लॉडरडेल में 179 रन के ताकुब में कैरेबियन टीम 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने एक ही ओवर में 3 विकेटें हासिल करके मैच का पासा पलट दिया। ग्रीन शर्ट ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 178 का मजमुआ बनाया, जबकि साइम अयूब ने 38 बॉल पर 57 रन की जारहाना इनिंग खेली। फखर जमान के 28 और हसन नवाज के 24 रन ऑलराउंडर कारकर्दगी पर साइम अयूब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाली 3 मुल्की T20 सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान सीरीज़ 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होगी। पहला टाकरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। हर टीम मुखालिफ टीमों के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेगी। तमाम मैचेस शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी शर्ट पहने शाइक को स्टेडियम से बाहर निकालने का वाकया। लंकनशायर काउंटी क्रिकेट क्लब की माजरत। क्लब का कहना है कि वाकये पर अफसोस है। किसी को दुख या तकलीफ पहुंची तो माजरत ख्वाह है। ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। आइंदा ऐसे वाकयात से निमटने के लिए पॉलिसियों पर नज़रसानी करेंगे। लंकनशायर क्लब के मुताबिक एक दिन पहले स्टेडियम में पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन के दरमियान कशीदगी पैदा हुई, जिसके बाद ये एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई। सुपरवाइज़र ने यह कदम मद्दा की हिफाजत के लिए उठाया ताकि किसी मुमकिन तनाज़ुर से बचा जा सके। फारूक नज़र को पाकिस्तान टीम की शर्ट ढांपने से इनकार पर स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया।
हांगकांग में इंग्लिश क्लब्स टॉटनहम और आर्सेनल के दरमियान दोस्ताना फुटबॉल मैच। सेनेगल के मिडफील्डर मिटेसर के शानदार गोल के चर्चे। तवील फासले से किक लगाई, गेंद गोलकीपर के ऊपर से होती हुई जाल में पहुंचाई। टॉटनहम ने आर्सेनल को 1-0 से मात दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।